हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक। हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, ग्रुप कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ा। अब जब ये ग्रुप डिसीजन की बारी आती है तो ये ग्रुप डिसीजन कैसे लेते हैं, उसके क्या क्या टिप्स है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ग्रुप्स वर्सेस द इंडिविजुअल। जब हम ग्रुप और इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो दोनों के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो अलग अलग होता है। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग के स्ट्रेंथ वीकनेस क्या क्या है। जब ग्रुप डिसीजन होता है तो मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, एकदम इंफॉर्मेशन जो है पूरा का पूरा हमें मिलता है, एक डाइवर्सिफाइड व्यू हमें मिलता है, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता, हमें बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। देन हायर क्वालिटी ऑफ डिसीजंस, जितना ज़्यादा डिसीजन हो उतने ज़्यादा क्वालिटेटिव डिसीजन आते हैं और वो एक्यूरेसी के लिए बहुत ही बेटर होते हैं। इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन होता है अगर ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया दैट मीन्स दैट इज़ योर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो आपके ग्रुप में माना जाता है। अब इसके वीकनेसेस क्या है जब ग्रुप डिसीजन लेते हैं तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत स्लोअर प्रोसीजर है। बिकॉज एक ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो वो 10 लोगों के डिसीजंस, उन लोगों का जो डिस्कशन है, डिबेट है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का या फिर फाइनल रिजल्ट का, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कंफर्म होने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज किसी एक का डिसीजन और किसी और का डिसीजन में जो कंफर्मिटी है, जो फाइनल सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायास्ड हो, यानी आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो इस वजह से वो डिसीजन आप कंफर्म कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, ये एक बड़ा वीकनेस है। उसके बाद डोमिनेशन बाय वन और अ फ्यू मेंबर्स, कुछ मेंबर डोमिनेट करते हैं। अगर आपका जो टीम लीडर है वो एकदम क्लियर या अनबायास्ड नहीं होता या बायास्ड होता है, यानी वो टिल्ट हो जाता है कि ये जो एक पर्टिकुलर इंसान ने या इंडिविजुअल ने डिसीजन दिया है वो डोमिनेट करेगा, कि अगर आप मेरा डिसीजन नहीं सुनोगे तो फिर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारे ग्रुप में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं उनके स्किल, उनके टैलेंट का, तो उनका डिसीजन जो है हमें मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। या फिर एक सीनियर मेंबर है जो बहुत एक्सपीरियंस लेते हैं, एक वेल नोन पर्सनालिटी है, उन्होंने डिसीजन दिया और उनके अगेंस्ट में किसी फ्रेशर ने डिसीजन दिया, तो वो एक डोमिनेशन पॉइंट बन जाता है कि एक्सपीरियंस है मेरा और वो एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन करके ही मैंने सोल्यूशन दिया है। तो ऐसा कुछ मेंबर्स का एक डोमिनेशन हो सकता है। और एम्बिगियस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्बिगियस यानी क्लियर नहीं है, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर क्लियर होगी तब जाके आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो क्लियर होगा और प्रिसाइज होगा। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कुछ टेक्निक्स है। नंबर वन, इंटरैक्टिंग ग्रुप्स। टिपिकल ग्रुप में क्या होता है, मेंबर्स जो है इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से फेस टू फेस। जब ये इंटरैक्शन होता है तभी जाके आपका डिसीजन एक फाइनल स्टेज पर पहुंच के एक्सेप्ट होता है, या फिर एक फाइनल सोल्यूशन या एक नंबर ऑफ सोल्यूशन को आप एक्सेप्ट करते हो और उसमें से कुछ एक फाइनल डिसीजन को आप एक्सेप्ट करते हो। तो ये एक इंटरैक्टिंग ग्रुप हो गया, यानी हम लोग फेस टू फेस मिलते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, जैसे इस ग्रुप में हम बैठकर बात कर रहे हैं ये फोटो में। लेकिन दूसरा तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, एन आइडिया जनरेशन प्रोसेस दैट स्पेसिफिकली encourages एनी एंड ऑल alternatives while beholding any criticism of those alternatives। सो एक आइडिया जनरेशन प्रोसेस को हम स्पेसिफिकली encourage करते हैं और उसके जो अल्टरनेटिव है विद होल्डिंग एनी क्रिटिसिज्म ऑफ दोज अल्टरनेटिव, मतलब हम वो जो अल्टरनेटिव है उसमें क्रिटिसिज्म भी करेंगे, जो आइडिया क्रिएशन या जनरेट हुआ है उसके बारे में हम कुछ ना कुछ एक सेकंड डिसीजन जो है वो लेकर आएंगे, यानी एक सब्स्टिट्यूट लेकर आएंगे बेसिकली। देन ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक। अब ये जो टेक्निक का प्रोसेस है वो कैसे जाता है। द ग्रुप लीडर स्टेट्स द प्रॉब्लम क्लियरली। ग्रुप लीडर जो है वो प्रॉब्लम क्लियरली स्टेट करते हैं, प्रॉब्लम क्लियरली बताते हैं। उसके बाद मेंबर जो है फ्री व्हील की तरह, यानी एक व्हील की तरह जो घूमते जाता है, वो अल्टरनेटिव के साथ आते हैं कि जो भी आपने प्रॉब्लम बताया उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, और उस हिसाब से उनका वो टाइम लेकर वो डिसीजन का जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं।
No criticism is allowed and all the alternatives are recorded for later discussion and analysis. तो जो भी है, एक तो आप उस प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज नहीं करोगे बिकॉज हमें सॉल्यूशन निकालना है, और जो भी अल्टरनेटिव आप बताओगे वो रिकॉर्ड होगा, मे बी बाय रिटन, हैंड रिटन रिकॉर्ड होगा, सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड होगा, मे बी ये वोकल रिकॉर्ड होगा। और वोकल रिकॉर्ड के बाद जब वो डिस्कशन होगा आगे और उसका जब एनालिसिस होगा, उस एनालिसिस के लिए वो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट या डेटा हम इस्तेमाल करेंगे। One idea stimulates other and group members are encouraged to think the unusual. तो एक आइडिया को स्टिमुलेट करते हैं और ग्रुप मेंबर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अनयूजुअल तरीके से सोचे और इसका सोल्यूशन निकाले। देन अलग टेक्निक है, तीसरा टेक्निक है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इस नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या होता है, ग्रुप डिसीजन मेथड है जहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स फेस टू फेस मिलते हैं, वो अपने जजमेंट को पूल करते हैं इन सिस्टमैटिक बट इंडिपेंडेंट फैशन, यानी एक प्रेजेंटेशन के तौर पे वो अपना डिसीजन बताएंगे और वो सारे डिसीजन जो है बाकी मेंबर सुनेंगे और उसके बाद वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा उस पर डिस्कशन होगा। अब ये जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है वो क्या करता है, इट परमिट्स द ग्रुप टू मीट फॉर्मली बट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंट थिंकिंग एज डज द इंटरैक्टिंग ग्रुप जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए बिकॉज ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे। लेकिन जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है वहाँ पे एक फॉर्मल मीटिंग होती है, इंडिविजुअली अपना एक सोच लोग रखते हैं और वो उस हिसाब से डिसीजंस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देन नेक्स्ट इज electronic meeting, a meeting in which member interact on computers allowing for anonymity of comments and aggregation of votes। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली मीट होती है, मे बी थ्रू ईमेल, मे बी थ्रू चैट्स, और मे बी आजकल जैसे कोरोना पैंडमिक के बाद से शुरू हुआ है जूम क्लाउड मीटिंग और गूगल मीट मीटिंग या फिर वेबएक्स के थ्रू मीटिंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड के साथ वो मिलता है। अब इसका मेजर एडवांटेज क्या है, मीटिंग्स आर एनॉनिमिटी, हॉनेस्टी एंड स्पीड। मीटिंग जो है एनॉनिमिटी रहती है, हॉनेस्टी मेंटेन होती है और ये स्पीडली होता है बिकॉज यहाँ पे जो है आपको तुरंत मिल सकते हो, आप क्विक डिसीजन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक जगह पर आए फिजिकली मीट हो, वो अपना आवाज़ में भी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड वो रख सकते हैं। Thank you so much for watching. Keep studying, keep making notes, and if you have any queries, you can mail me or WhatsApp me your doubts and questions between 10 a.m. to 3 p.m. Thank you so much. Bye bye.